पहला प्रश्न सर हमारा कि आधुनिक प्रणाली में जो शिक्षक का महत्व है और जो पिछली प्रणाली रही का क्या परिवर्तन हुआ है और एक शिक्षक का महत्व समाज में क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम शिक्षक समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, तो हमारा ये प्रयास रहा है कि वर्तमान समय में जबकि तकनीक पर आधारित शिक्षा प्रणाली इस समय चल रही है, जैसा कि कोरोना काल के प्रथम और द्वितीय चरण में ई लर्निंग के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन विभिन्न प्लेटफार्मों पर शिक्षा को जागरूक बनाए रखे। इसके माध्यम से हमने सुदूर क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को एक तरफ जहां व्हाट्सएप ग्रुप बना करके पढ़ाया, उससे भी जो बच्चे हमारे उसमें दायरे में नहीं आ पाए, उसको दूरदर्शन के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से एवं ई लर्निंग के अन्य प्लेटफार्मों से जोड़ा गया। साथ ही साथ जब हमने ये प्रयास भी कहीं कम लगे तो मोहल्ला क्लासेस की शुरुआत की गई। इस प्रकार आधुनिक पद्धतियों के माध्यम से जिस तरीके से ये अनौपचारिक व्यवस्थाएं हैं, इससे हमने पूरी तरीके से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया है और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। निश्चय ही सीखने की प्रक्रिया इस कोरोना महामारी के समय थोड़ी कम हुई है, लेकिन वर्तमान में विद्यालय सभी खुल चुके हैं, बच्चों का बहुत ही उत्साह है, अभिभावक भी उत्साहित हैं। तो वर्तमान समय में TLMs और अन्य आधुनिक माध्यमों के द्वारा हमारे सभी शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए कृत संकल्पित हैं और जनपद गाज़ीपुर को एक प्रेरक जनपद बनाने के रूप में हम लोग प्रयास करेंगे। सर कि अगर भविष्य में अगर कोरोना का कोविड-19 का अगर प्रकोप आता है तो हमारा शिक्षा विभाग किस तरह से तैयारी करके रखा है कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है? हम सभी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। पहले ही हमने निर्देशित कर दिया है कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया अनिवार्य रूप से कोरोना के टीकाकरण से आच्छादित हो जाएं। अभी मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी गणों से बात कर रहा था, जिसमें से मुझे सूचना मिली है कि लगभग 100% शिक्षकों ने, शिक्षा मित्रों ने और रसोइयों ने पहला चरण पूरा कर लिया है। जिसने दूसरा डोज अगर नहीं लगाया है तो उस समय के अंतर्गत दूसरा डोज भी लगा लेंगे। इस प्रकार कोविड टीकाकरण के साथ साथ हम लोग अन्य कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। ईश्वर करे कि तीसरी चरण आने से बच जाए, लेकिन अगर वो आता है तो पुनः हम लोग विभिन्न अनौपचारिक माध्यमों से बच्चों तक पहुंचने का प्रयास लगातार जारी रहेगा और उनके सीखने की प्रक्रिया को हम लोग प्रयास के द्वारा पूरा करते